आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं क्लास 10th का हिस्ट्री, जिसमें चैप्टर नंबर फर्स्ट से स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद। तो इसमें 40 क्वेश्चन को आज देखने वाले हैं। तो जितने भी छात्र इस बार एग्जाम देने वाले हैं 10th का, उन सभी के लिए इस वीडियो में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताए गए हैं जो VVI प्रश्न है। तो आप लोग वीडियो को मिस मत कीजिएगा और प्रश्न को याद करते जाइएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रश्न को। तो प्रश्न है, इटली तथा जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? इसका जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो यह हो जाएगा यूरोप। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप लोग याद रखते जाइएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग याद करते जाइएगा। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं अगला प्रश्न 2 नंबर। देखिए 2 नंबर प्रश्न है, फ्रांस में किस शासन वंश की पुनः स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई थी? तो यह किसके द्वारा की गई थी? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बुरबर वंश। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, बुरबर वंश, ऑप्शन नंबर सी। सभी को याद करते जाइएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है और 2025 के लिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो सबको याद करते जाइएगा। VVI प्रश्न है। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका 3 नंबर। देखिए 3 नंबर प्रश्न है, मेजनी का संबंध किस संगठन से था? तो मेजनी का जो संबंध था वह किस संगठन से था? तो इसका जो संबंध था, तो आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, कार्बोनरी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 4 नंबर प्रश्न है, इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरोध निम्न में कौन था? इटली एवं जर्मनी का जो एकीकरण हुआ था, तो उसके विरोध में कौन था? तो इसके विरोध में था ऑस्ट्रेलिया। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया मत दे दीजिएगा, ऑस्ट्रेलिया होता है ऑस्ट्रेलिया। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। तो चलिए अगला प्रश्न पर चलते हैं। देखिए 5 नंबर प्रश्न है, काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था? तो काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था? तो इसको जो किया था वह प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया था। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। सभी प्रश्न VVI प्रश्न है, तो याद करते जाएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। उसके बाद अगला प्रश्न है आपका 6 नंबर। देखिए 6 नंबर प्रश्न है, गैरीबाल्डी पैसे से क्या थे? तो गैरीबाल्डी जो था वह पैसे से क्या था? तो यह एक नाविक था। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, नाविक। तो देखिए सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट प्रश्न बता रहे हैं, तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों को भी, और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका अगला 7 नंबर। देखिए 7 नंबर प्रश्न है, तो 7 नंबर प्रश्न है आपका, जर्मन डाइन राज्य का निर्माण किसने किया था? तो जर्मन डाइन राज्य का निर्माण किसने किया था? इसका जो निर्माण किया था वह नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, नेपोलियन बोनापार्ट। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो सभी प्रश्न VVI है, याद करते जाइएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न है आपका 8 नंबर प्रश्न है, जालवेरिन कैसी संस्था थी? जालवेरिन जो था वह कैसी संस्था था? तो जालवेरिन कैसी संस्था थी? तो यह एक व्यापारियों का संस्था था, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। तो सभी को याद करते जाएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, VVI प्रश्न है। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका 9 नंबर। देखिए 9 नंबर प्रश्न है, रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था? तो यह किसने किया था? तो यह हो जाएगा आपका बिस्मार्क। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। रक्त एवं लौह की नीति जो था वह बिस्मार्क का ही था। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका 10 नंबर। देखिए 10 नंबर प्रश्न है, फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई? तो फ्रैंकफर्ट का संधि कब हुआ था? तो यह जो हुआ था वह आपका हुआ था 1800। तो फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुआ था? तो यह 1871 ईस्वी को हुआ था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। आप लोग याद करते जाइएगा। अगला प्रश्न है आपका 11 नंबर। देखिए 11 नंबर प्रश्न है, नेपोलियन की नेपल्स की क्रांति कब हुई? तो 11 नंबर प्रश्न है, नेपल्स की क्रांति कब हुई थी? तो इसका जो हुआ था यह हुआ था 1821 ईस्वी को। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट जवाब हो जाएगा, 1821 ईस्वी को। तो आप लोग याद करते जाइएगा। अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को भी जरूर शेयर कीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए 12 नंबर प्रश्न है, चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ? तो चार्टिस्ट आंदोलन जो था वह कहाँ हुआ था? तो ये आंदोलन हुआ था आपका इंग्लैंड में। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट जवाब हो जाएगा इसका। उसके बाद अगला प्रश्न पर चलते हैं। देखिए 13 नंबर प्रश्न है। 13 नंबर प्रश्न है, यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया था। तो यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र कब घोषित किया गया था? तो इसको घोषित किया गया था 1832 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आप लोग याद रखते जाइएगा। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका 14 नंबर।
देखिए 14 नंबर प्रश्न है, कार्बोनरी संगठन किस वर्ष हुआ था? तो यह किस वर्ष हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 1810 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट जवाब हो जाएगा इसका। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका 15 नंबर। देखिए 15 नंबर प्रश्न है, एड्रियाना एड्रियानोपुल की संधि कब हुई? तो एड्रियानेपुल की संधि कब हुई थी? इसका जो संधि हुआ था वह हुआ था आपका, तो यह हुआ था 1829 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी भी करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। एड्रियानोपुल की संधि कब हुई थी? तो 1829 ईस्वी में। तो एग्जाम में आएगा तो फाड़ दीजिएगा क्वेश्चन को। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 16 नंबर। देखिए 16 नंबर प्रश्न है, एड्रियानोपुल की संधि किन दो देश के बीच हुआ था? यह किन दो देश के बीच हुआ था? तो यह हुआ था तुर्की और रूस के बीच, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका 17 नंबर। तो प्रश्न 17 नंबर है, सेडान का युद्ध किन के बीच हुआ? तो सेडान का जो युद्ध हुआ था तो वह किन दो देश के बीच हुआ था? तो यह हुआ था फ्रांस और फ्रांसा के बीच, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, फ्रांस और फ्रांसा। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका 19 नंबर। तो देखिए 19 नंबर प्रश्न है, पोलैंड के विरोध को किसने कुचल दिया? तो पोलैंड के विरोध को किसने कुचल दिया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका रूस, यानी कि ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका 20 नंबर। देखिए 20 नंबर प्रश्न है, सन 1870 में फ्रांस और फ्रांसा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? तो 1870 ईस्वी में फ्रांस और फ्रांसा के बीच जो युद्ध हुआ था तो वह कहाँ हुआ था? तो वह हुआ था आपका सेडेवा में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। तो आप लोग याद रखते जाइएगा। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका 21 नंबर। देखिए 21 नंबर प्रश्न है, यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा है? तो यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा है? तो वह हो जाएगा आपका तुर्की, यानी कि तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी यूनान। यूनान जो है यूरोप वासियों के लिए प्रेरणा स्रोत रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका 22 नंबर। देखिए 22 नंबर प्रश्न भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो याद रखते जाइएगा। प्रश्न है, युवा इटली संस्था का विकास किया? तो युवा इटली संस्था का विकास कब किया था? मतलब विकास किसने किया था? तो इसका जो विकास किया था वह किया था मेजिनी ने। ऑप्शन नंबर एक करेक्ट इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं 23 नंबर। देखिए 23 नंबर प्रश्न है, बिस्मार्क निम्न में से क्या था? तो बिस्मार्क जो था वह क्या था? तो वह एक जो था वह कूटनीतिज्ञ था, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका 24 नंबर। प्रश्न है, सार्डिनिया पिडमाउंट पिडमाउंट का शासक कौन था? तो इसका जो शासक था वह कौन था? तो वह हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका विक्टर इमेनुअल। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखते जाइएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। देखिए 25 नंबर प्रश्न है, यूनानी स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान कौन ब्रिटिश कवि शहीद हुए? यह कौन ब्रिटिश था जो शहीद हुआ था? तो वह हो जाएगा आपका लॉर्ड बायरन। ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर हो जाएगा, लॉर्ड बायरन। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा 25 का। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका 26 नंबर। देखिए 26 नंबर प्रश्न है, जलवे राइन की स्थापना किस राज्य ने की? जलवे राइन की स्थापना किस राज्य ने किया था? तो वह किया था आपका परसा, यानी कि ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका 27 नंबर। देखिए 27 नंबर प्रश्न है, हंगरी की भाषा क्या थी? तो हंगरी का जो भाषा था वह क्या था? तो वह हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर मैग्यार। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। ऑप्शन नंबर बी आप लोग याद रखते जाएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका 28 नंबर। देखिए 28 नंबर प्रश्न है, यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हुई? तो यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हुई थी? इसमें जो हुआ था वह आपका तुर्की का हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। आप लोग याद रखते जाएगा, VVI प्रश्न है, 2025 में यह क्वेश्चन पूछा जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। देखिए तो प्रश्न है 29 नंबर। प्रश्न क्या है कि मारी ऑन किस देश के राष्ट्रवाद की प्रतीक थी? तो मारी ऑन किस देश के राष्ट्रवाद की प्रतीक थी?
इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका फ्रांस, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका 30 नंबर। देखिए 30 नंबर प्रश्न इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न है, यूरोपीय सभ्यता का पालन किससे कहा जाता था? तो यूरोपीय सभ्यता का पालन किससे कहा जाता था? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका क्या? यूनान, यानी कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट इसका आंसर हो जाएगा। यूनान को यूरोपीय सभ्यता का पालन कहा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका 31 नंबर। देखिए 31 नंबर प्रश्न है, एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ? तो एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ था? तो यह हुआ था आपका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट इसका आंसर हो जाएगा 1688 ईस्वी में। 1688 ईस्वी में एक्ट ऑफ यूनियन का पारित हुआ था। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका 32 नंबर। देखिए 32 नंबर प्रश्न है, 1789 की फ्रांसीसी क्रांति के समय वहाँ किस राजवंश का शासन था? तो यह वहाँ पर किस राज यानी कि राजा का शासन था? तो वहाँ पर था आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा करेक्ट? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा बुर्बर। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका 33 नंबर। देखिए 33 नंबर प्रश्न है, नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई? तो नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई थी? तो यह किया गया था 1804 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका 34 नंबर। देखिए 34 नंबर प्रश्न है, जर्मन के एकीकरण के लिए बिस्मार्क ने कितने युद्ध किए? तो जर्मन के एकीकरण के लिए बिस्मार्क ने कितने युद्ध को लड़ा था? तो वह लड़ा था आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 3 युद्ध लड़े थे। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 3 युद्ध को लड़े थे किसने? बिस्मार्क ने युद्ध लड़े थे 3। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं 35 नंबर। देखिए 35 नंबर प्रश्न है, वियना कांग्रेस में कौन राष्ट्र सम्मिलित नहीं था? तो वियना कांग्रेस में कौन राष्ट्र सम्मिलित नहीं था? तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका जर्मनी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, जर्मनी जो था वह वियना कांग्रेस में सम्मिलित नहीं हुआ था, जर्मनी। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका 36 नंबर। देखिए 36 नंबर प्रश्न है, वियना कांग्रेस में पवित्र संघ की योजना किसने प्रस्तुत की? तो वियना कांग्रेस के पवित्र संघ की योजना किसने प्रस्तुत किया था? तो वह जो किया था वह आपका रूस। ऑप्शन नंबर आपका 1 करेक्ट आंसर। देखिए 36 नंबर प्रश्न है, प्रतिरोध का ऐसा मात्रक क्या होता है? तो प्रतिरोध का ऐसा मात्रक क्या होता है? तो वह होता है ओम। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका 37 नंबर। 37 नंबर प्रश्न है, 12 वोल्ट विभवांतर के 2 बिंदुओं के बीच 2 कूलम्ब आवेश को ले जाने में कार्य किया जाता है। तो कितना कार्य किया जाता है? तो 24 जूल। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा 37 का। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका 38 नंबर। प्रश्न है, सेल के विद्युत वाहक बल का मात्रक होता है। तो सेल के विद्युत वाहक बल का मात्रक क्या होता है? तो वह हो जाएगा वोल्ट। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका 39 नंबर। 40 नंबर प्रश्न है, 1 मीटर के स्केल पर 0 तथा 2a के बीच 20 विभव है, तो इसका अल्पमाप क्या होगा? अल्पत माप क्या होगा? तो इसका अल्पत माप क्या होगा? तो वह हो जाएगा 0.1a। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका 40 नंबर। प्रश्न है, आवेश का एसआई मात्रक होता है। तो आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है? तो आवेश का एसआई मात्रक कूलम्ब होता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। तो इस वीडियो में 40 क्वेश्चन को कवर कर चुके हैं। अगर आप लोग को क्वेश्चन याद नहीं हुआ है तो एक बार फिर से वीडियो को देख लीजिए। आप लोग अच्छा से लग जाइए सुबह के उठकर, और सब 3 बजे के लमसम ऑब्जेक्टिव को रट्टा मारिए। ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।